साहब साहब मुझे भी कुछ खाने को दे दो। तो लड़की क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास। साहब प्लीज़ कुछ खाने को दे दो, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पागल है क्या? हमने तुझसे मना किया, कुछ नहीं है हमारे पास, चल निकल यहाँ से। नहीं साहब मुझे तो खाना चाहिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी, अब जाती है नहीं? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर तू अभी नहीं गई ना तो तुझे और मारेंगे। अरे तुम्हारे तो चोट लगी है, ये चोट तुम्हारे कैसे लगी? साहब 2 लड़कों ने मुझे मारा। क्या? लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? साहब मुझे भूख लगी थी, मैंने उन लोगों से खाने के लिए मांगा, उन्होंने खाने को तो नहीं दिया पर मुझे पीटा। अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है? हाँ साहब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। ये लो, तुम इन्हें खा लो। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे यार उधर देख, कल वाली लड़की। हाँ यार ये तो वही है ना, कितनी खूबसूरत है। हाँ यार। चल ऐसा करते हैं, इससे मज़े लेते हैं। हाँ यार तू सही करा है, चल उसके पास चलते हैं। ओए लड़की, तुझे भूख लग रही है ना? हाँ साहब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे खाने को दे दो। देख हम तुझे खाने को तो दे देंगे, मगर तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ साहब बताइए, मैं खाने के लिए आपकी सारी बात मान लूँगी। तो चल, तुझे हमारे साथ चलना होगा, जो हम कहेंगे तुझे वो करना होगा। लेकिन साहब आप मुझे अपने साथ कहाँ ले जाएंगे और ऐसा क्या काम मुझसे करवाएंगे? तुझे इन फालतू बातों से कोई मतलब नहीं, तुझे खाना चाहिए या नहीं? हाँ साहब मुझे खाना चाहिए। तो चल हमारे साथ। साहब आप मुझे कहाँ लेकर आ गए, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ इसीलिए तो हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो, और मुझे नहीं चाहिए आप दोनों का खाना। अब तू खाना ले या मत ले, अब तो हमारा काम होकर ही रहेगा। साहब आप ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर अपनी ये बकवास। अबे कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच टांग अड़ाने की? मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। तू ये सब होते हुए नहीं देख सकता तो चला जा यहाँ से। यहाँ क्यों आया? अब आ ही गया हूँ तो फिर जाऊँगा क्यों? चुपचाप इस लड़की को जाने दो। ओए तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? यहाँ से चला जा वरना तुझे बहुत मारूंगा। ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, देखता हूँ तुम भी क्या करोगे। अरे
इसको तो बहुत चोट लगी है। ऐसा करता हूँ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। डॉक्टर साहब, इनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? देखिए, इन्हें अभी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन पहली चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इनके पहले भी चोटें लग चुकी है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे टेस्ट करने के बाद पता चला कि इनके पहले बहुत गहरी चोट लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब, इनकी याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम्हें इनकी याददाश्त वापस लानी है तो आज ही इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप इन्हें एडमिट कर लीजिए। ठीक है। मैं यहाँ कैसे आई और ये मैं कहाँ हूँ? तो मैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। लेकिन आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, 8 दिन पहले तुम्हारे साथ 2 लड़के गंदी हरकत कर रहे थे और मैंने ही तुम्हें बचाया, और यहाँ पर मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी थी और डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारे पहले चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर ने आपको बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, तो तुम कुछ बता सकती हो तुम्हारी याददाश्त कैसे गई? हाँ जी भाई, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको सब बताती हूँ। मैं एक गरीब घर से हूँ और मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालती थी। भाई, मेरा एक सपना था कि मैं कलेक्टर बनूँ, पर तभी भाई, ये ज़मीन देख रहे हो ना, ये ज़मीन सारी अपने नाम हो चुकी है और इसमें एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत वो क्या है? भाई, हमारे फैक्ट्री के बीच वो झोपड़ी आ रही है और हमने उस लड़की से मालूम किया तो वो उस ज़मीन को देने से इनकार कर रही है। कोई बात नहीं, चलो मैं चलकर देखता हूँ। ओए लड़की, ये ज़मीन और ये झोपड़ी तेरी है? हाँ, ये झोपड़ी और ज़मीन ये सारी मेरी है। देखिए, हम यहाँ पर फैक्ट्री बनवा रहे हैं और हमारे लिए कम से कम 100 बीघा ज़मीन चाहिए। तो उसके लिए आपको मुझसे क्या काम है? हमारी फैक्ट्री के हिसाब से तुम्हारी झोपड़ी और ये ज़मीन बीच में आ रही है, इसलिए हमने सोचा है ये बेचकर तुम कहीं और ले लो। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस झोपड़ी को कभी नहीं बेचूंगी क्योंकि ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। देखो, ये हमें मत सुनाओ, इसके पैसे हम डबल दे देंगे। देखिए, मुझे नहीं चाहिए कोई डबल पैसे और ना ही मैं अपनी ज़मीन बेचूंगी। ओए लड़की, अभी भी हम तुझसे तमीज़ से बात कर रहे हैं। ये सारी ज़मीन बाकी लोगों ने सस्ते में दे दी। देखिए, मुझे औरों से मतलब नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी। ओए लड़की, तू एक बार और सोच ले, हमसे पंगा लेकर ना तू बहुत पछताएगी। देखिए, ये मेरी ज़मीन है और मेरी झोपड़ी, इसे मैं नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी। इसमें तुम्हारी कोई ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। भाई, ज़रा इधर आओ। भाई, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसके साथ मौके का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब भाई, ऊँट को ना पहाड़ के नीचे लाना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। भाई, यहाँ आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा और ये झोपड़ी जंगल में बनी हुई है और ये लड़की अकेली है और हमें इसका मौके का फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? भाई, हम लोग इस लड़की के साथ वो सब करेंगे ना तो ये किसी को कुछ नहीं बताएगी और हाँ, आप जो कहोगे ना वही करेगी। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। चल चलते हैं। ओ लड़की, हम तुझे 2 ऑप्शन देते हैं। पहला, ये सारी ज़मीन हमारे नाम कर दे, इसी में तेरी भलाई है। दूसरा, ये ज़मीन हमारे नाम नहीं करेगी तो तू बहुत पछताएगी। ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो और यहाँ से निकलो। अबे ओए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू हरप्रसाद भाई को जाने को बोल रही है? अभी रुक। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत?
भाई ये तो बेहोश होगी, निकलो जल्दी से। भाई मुझे इतना ही याद है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। और हाँ भाई, इन सब के बीच मेरा कलेक्टर बनने का सपना अधूरा ही रह गया। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब तक तो उन लोगों ने उस ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया होगा, और मेरा तो एक वो ही सहारा था। देखो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कलेक्टर बनने का सपना मैं पूरा कराऊंगा। अरे भैया, आप तो मुझे जानते ही नहीं, और आप मेरा सपना पूरा कराओगे? देखो, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि तुम्हारी ज़मीन और घर छिन गया। मुझे चिंता इस बात की है तुम्हारे कलेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, और तुम्हें कलेक्टर बन के दिखाना होगा कि एक गरीब लड़की क्या कर सकती है। पर भाई, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम्हें एहसान चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो बहन, अपनी किताब है। भैया, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है। अरे भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ बहन, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। भाई, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, तुम्हें एहसान चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई भाई गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहा है, और क्या बात है? भाई वो गरीब लड़की जिसकी हमने ज़मीन छीनी थी, वो कलेक्टर बन गई है। हाँ तो क्या हुआ, बन गई तो बन जाने दे, हमारा क्या करेगी? भाई करेगी नहीं, कर दिया। उसने हमारी एक फैक्ट्री सीज कर दी और यहाँ पर आ रही है। ये तू क्या कह रहा है? उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने हमारी फैक्ट्री सीज कर दी और हमें पता भी नहीं चला? अरे कोई बात नहीं भाई, आने दो उसे, देख लेंगे। आइए कलेक्टर साहिबा, आपका स्वागत है हमारी इस फैक्ट्री में। मैं यहाँ तुझसे बहस करने नहीं आई हूँ, तुझे अरेस्ट करने आई हूँ। और हाँ, जहाँ तू आज खड़ा है ना, ये सारी मेरी ज़मीन है। अरे रुकिए कलेक्टर साहिबा, पहले ये बताइए हमें किस जुर्म में अरेस्ट कर रही हो? तुम्हारी फैक्ट्री में अवैध तरीके से केमिकल बनाया जाता है, जिससे लोगों को बहुत हानि हो रही है, इसलिए मैं तुम तीनों को अरेस्ट करने आई हूँ। देखिए कलेक्टर साहिबा, आपको इससे क्या मतलब, लोगों को हानि हो या लाभ? और आप ये बताइए, इस केस को क्लोज करने का क्या लोगी? रिश्वत और मुझे, तुम तीनों को पता है ना तुमने मेरे साथ क्या किया। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओए कलेक्टर, अब तू अपनी हद पार कर रही है, एक बार और सोच ले। जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। आसमान भी ज़मीन पर आएगा, बस इरादों में उत्साह की गूंज चाहिए। और सही तो तुम लोगों ने मेरे साथ किया ही नहीं। अब ऐसा करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ लो।